ऐसा करते हैं माँ से जाके पूछते हैं कि कैसे। अब वो तो सॉरी है। सॉरी? अभी तो तुमने कहा कि उनका दरवाजा बंद था और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। चलो शीरे से पूछ लेते हैं कि कैसे। उससे पूछता हूँ कि भाई कैसी कुक है, अच्छी बीवी बनेगी या नहीं। अरे पागल हो गए हो? अब तुम शीरिन से पूछोगे मैं कैसी बीवी बनूंगी? ना पूछो। मुझे नहीं करनी किसी दागदार लड़की से शादी। वो बेवा हुई है, दागदार नहीं। वो शादी से पहले ही दागदार हो चुकी थी, गुलिस्तान खान के बेटे के साथ। मैंने मना कर दिया है तो मना कर दिया। वो तो आवारा और बदनाम है, तो मुफ्त में अपने आप को बदनाम करवा रही हो। इसके बाद उसके पास नहीं जाना, मैंने कह दिया। लाला, लाला। हाँ? क्या 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 है? शीरिन दागदार नहीं है, वो बेगुनाह है। उसको तो मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। गौहर से वो नहीं, मैं मिलती थी। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और मुझे ऐसे गोली मारना कि मैं तड़प तड़प के मरूं। शायद इस तड़पने से मेरे गुनाह झड़ जाए।
कलमा पढ़ लो। अंदर आओ। अंदर आ जाओ। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं सोते ही कहा हूँ। आपने मेरे बारे में क्या सोचा ताजी? क्या मतलब? मैं जाऊं या यहीं रहूं? वापस जाना चाहती हो? जो आपकी मर्जी। नहीं, जैसा तुम कहोगी। वो गुलिस्तान खान उसी रात उन कागजात के साथ जल गया था जो दूसरों पे अपनी मर्जी मुसद्दत करता है। जो कहोगी वही होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, ना वापसी का और ना ही रुकने का। उस घर की इज्जत हो तुम, बहू हो। तुम्हारे पास सारे रास्ते मौजूद हैं और इख्तियारात भी। बहुत ही दादी, अब बेवा हूं। औरंग से शादी करोगे? अगर तुम चाहो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। ना मैं उस बेगैरत की बातों में आती और ना ही मेरी भाभी को शीरी पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का मौका मिलता। ये सब मेरी गलती है। तुमने गलती की है, कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म तो वो गुलिस्तान खान का आवारा बेटा तुम्हें बेपर्दा करके करता। उसे तो उसकी करतूतों की सजा मिल गई है। तुम बेगुनाह हो। शीरीन भी बेगुनाह है। तुमने मुझे तो छोड़ दिया, उसे कौन बचाएगा? हम दोनों। मैं शीरीन से शादी करना चाहता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि कल ही तुम्हें गड़ी बाराम लेके जाता हूं, ठीक है? ये तो तुम्हारा है, था, अब तुम्हारा है। मेहरबानी। मेहरबानी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत में था, तुम्हें मिल गया। मुझे और इम्तिहान में मत दो मेरे मालिक। मैं बहुत कमजोर हूँ, अपनी कमजोरबंदी पर रहम कर। शुक्र है तुम आ गई। मैं तो परेशान हो रही थी कि अपने दिल की हाल कैसे बताऊंगी। मुझे और किसे? पहले तुम अपनी परेशानी की बात बताओ, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम अपनी परेशानी 2 मिनट में भूल जाओगी। कौन सी बात? क्या हुआ? इतनी खुश क्यों लग रही हो? पहले तुम बताओ। बुजुर्ग कहते हैं कि पहले परेशानी की खबर सुनो और उसके बाद खुशी की खबर सुनाकर उसकी परेशानी ख़त्म कर दो। बताओ क्या मसला है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं तकदीर मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। ताजी ने मुझे औरंग से शादी करने की सलाह दी है। क्या? मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी।
आज सुबह ही दाजी ने ये बात की। मेरा तो दिमाग ही काम छोड़ गया। मैं तो उसे बुला चुकी थी, लेकिन दाजी ने फिर से ये बात करके उस चिंगारी को भड़का दी। खुदा की कसम मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या कह सकती हूँ? अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती? सच बताऊं? तुम्हारा और मेरे कोई झूठ का रिश्ता है। जाहिर है सच पूछ रही हूँ। मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन मान जाती। लेकिन मैं नहीं मान सकती। क्यों? क्यों नहीं? जिस इंसान से तुम दिल से मोहब्बत करती आई हो, जिसके सिवा कभी तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की, जिसके लिए तुमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, आज जब खुदा उसको तुम्हारी झोली में डाल रहा है तो पीछे क्यों हट रही हो? मैं बलवशा से वादा कर चुकी हूँ। तुमने उससे कोई वादा नहीं किया। क्या तुमने उसे साफ साफ कहा था कि औरंग तुम्हारा है? नहीं, कहा तो नहीं था। मेरी और उसकी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तो फिर कहाँ का वादा? कैसा वादा? फिर भी तुम खुदा को गवाह बनाकर कहो कि तुम औरंग को भूल चुकी हो। मुझसे क्यों छुप रही हो? बताओ ना, भूल चुकी हो उसे? तो फिर अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। इनकार करके खुदा की नाफरमानी मत करो। खुदा ने तुम्हें सफीउल्लाह से इसीलिए बचा के रखा कि तुम औरंग की अमानत हो। लेकिन मुझे गुनाह तो नहीं होगा? कैसा गुनाह शेरी? तुम तो बगैर गुनाह किए इतनी सजा काट चुकी हो। अब खुदा तुम्हारे सारे दुख खत्म करना चाहता है। तुम आज ही दाजी से जाकर बोलो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, ताकि जो ही इद्दत पूरी हो तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम मिल जाए। और बलवशा का क्या होगा? वो बात की बात है। दूसरों का सोच सोचकर अपनी जिंदगी खराब कर बैठी हो। अब तुम बस अपना सोचो और नताइज अल्लाह पे छोड़ दो। बात की बाद में देखी जाएगी। सुना है शेखों ने दुबई को अमेरिका बना दिया है। ये बात सच है या ऐसे ही लोगों ने फैलाई हुई है? नहीं तोरा खान, शेखों ने नहीं, हमने बनाया। शेखों के पास तो सिर्फ तेल है और हम जैसे गरीबों के पास खून पसीना। वो तेल के बदले हमारा खून पसीना खरीदते हैं और हम उन्हें बिल्डिंगें बना के देते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते। तो कुछ तो करते होंगे ना? हाँ, शादियाँ और ऊँटों की रेसें। बाकी तो सब हम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, फिलिपानी और बंगाली ही संभालते हैं। कितने साल हो गए दुबई में? मुझे खान जी कोई 12 साल हो गए। कुछ बनाया भी या सब कुछ वहीं लगा दिया? बस खान जी इतना है कि बहन का फर्ज इज्जत से अदा कर सकूं और माँ को भी सुकून से हज करा दूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रदेश में सोने का नवाला भी मिल जाए तो अपना देश अपना ही होता है। प्रदेश में तो बस ख्वारी ख्वारी है। आदमी ना किसी की खुशी गमी में रहता है ना दुख दर्द। खुदा किसी दुश्मन को भी परदेसी ना करे ताजी। अपना वतन वाकई अपना वतन होता है। दुबई छोड़ो, यहीं थोड़ी सी जमीन ले लो, अपना उगाओ, अपना खाओ, बहन की शादी करो, अपनी बनाओ, बच्चे बच्चे पैदा करो, बाकी अल्लाह मालिक है। जी अब नहीं जाऊंगा खान जी। तो फिर यहाँ पर क्या करोगे? अल्लाह ने वसीला बना दी है खान जी। आजकल सफ़र अमान के कारोबार और ज़मीनें संभाल रहा हूँ। उनकी बेवा ने मुझे अपना मुंशी रख लिया। हाँ, ये तो बड़ा अच्छी बात है। हमारे इलाके कोई काम वाम हो तो बताना। दुर्खानाई हमारी भी बेटी है और तुम उसके भाई हो, शर्माने की जरूरत नहीं है।
यहाँ गड़ी बारान में जमीन या कोई कारोबार करना है तो बताना, हमें 2 मिनट में करवा देंगे। बड़ी मेहरबानी खान जी, बस आपने कह दिया समझे हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान की बीवी को सलाम देना हमारा। जी जरूर। बैठ। और बताओ। मेरी बुरी खबर तो तुमने सुन ली, अब अपनी अच्छी खबर भी सुना दो। मेरी कोई खबर नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी आंखें सच बोलना शुरू कर देती हैं। सिर्फ मिलने आई थी, बताओ क्या बात है? लाला साथ आए थे। क्यों? मैंने लाला को सब सच बता दिया कि गौहर से तुम नहीं, मैं मिलने जाती थी। या खुदाया, मैंने कितनी बार मना किया था तुम्हें 1000 बार मैंने कहा है कि उन बातों को भूल जाओ। पता नहीं क्या खराबी है तुम्हारे दिमाग में। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, परी भाभी की नीयत खराब है। वो अभी तक तुम्हारे बारे में लाला से उल्टी सीधी बातें करती रहती है। फिर अल्लाह गारत करे उसको, झूठ भी इतनी सफाई से बोलती है कि अगला बंदा आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। और लाला ने भी ऐसा ही किया, मुझे तुमसे मिलने से हमेशा के लिए रोक दिया। तो मजबूरन सारा सच मुझे बताना पड़ा। तो लाला ने तुम्हारा यकीन भी कर लिया? हाँ, मैं खुद हैरान हूं कि लाला ने गैरत की बजाय समझदारी से कैसे काम ले लिया। न सिर्फ मुझे माफ किया बल्कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तारी किस्मत, एक दिन में 2 रिश्ते। एक देवर का और एक भाई का। उससे कहना कि मैंने उसे हमेशा भाई समझा और भाइयों से शादियां नहीं की जाती। लगता है तुम दुबई में शेखों के साथ रह रहकर अपनी पश्तो ही भूल गए हो शरीफुल्ला। ये मर्दों की पूछने की बातें हैं क्या? कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। दूसरों के घर की औरतों की मालूमात हासिल करना ना मर्दाना ना जनाना बल्कि दरमियाना लोगों की खसलत है। शक्ल से तो पठान लगते हो, लेकिन लगता है अंदर से हबीबी अय्या अय्या हो गए हो। मेरे दिमाग में वैसे एक बात आ गई तो मैंने पूछ ली। तोरा खान, तुम वैसे ही नाराज हो रहे हो, मैं माफी चाहता हूँ। वो दाजी की इज्जत है, अब दाजी की बहू है। उसकी जिंदगी का हर फैसला अब दाजी ही करेंगे। जो दाजी चाहेंगे वही होगा। कहाँ जा रही हो? वो सफीउल्लाह लाला के लिए दुरूद दिया है, उसका हलवा ताई अम्मा को देने जा रही। बस कर दो, क्यों उस बेचारी से उसका बेटा छीनने की कोशिश कर रही हो? तुम कैसी बातें कर रही हो भाभी? ना तुम इतनी नन्ही हो और ना मैं फारसी बोल रही हूँ कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सफीउल्लाह क्या मरा? तुम्हारी तो ईद हो गई। औरंग के दीदार करने रोज बहाने बहाने से मेरी माँ के घर चली जाती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है।
मेरे दिल में कुछ नहीं चल रहा। मैं तो सिर्फ ये हलवा देने जा रही थी। अच्छा, वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हलवा तो मैंने किसी की शादी पर भी नहीं देखा जो तुमने मेरी भाई की मौत पर बनाया। किसी के मरने पर ऐसे हलवा बनाते हो? मुझे रास्ता ना दिखाओ दीदी। तुम गलत समझ रही हो। मैं औरंग के लिए नहीं जा रही वहां। ठीक है, अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो तुम ये हलवा किसी और के हाथ भिजवा दो। किसके हाथ भेजूं? घर में कोई बच्चे हैं जो ये छोटे मोटे काम कर सके? तुम्हारा कोई होता तो इस तरह तुम मुझे ख्वार ना कर रही होती। हाँ दुर्खाने, क्या खबरें हैं? क्या कहती है शीरी? हैं वही जो मैं कहती थी। वो तुम्हें वही समझती है लाला जो मैं समझती हूँ। तो ये उनका मसला है ना माँ, हमारा मसला तो नहीं। मत करो लोगों की परवाह। अरे लोगों की खातिर मैं अपना घर छोड़ के क्यों चला जाऊं? घर छोड़कर जाने को कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि जब तक शीरी इद्दत में है तुम शहर जाकर अपनी तालीम पूरी करो। तुम्हारा आखिरी साल है ना, तो शहर जाओ। और क्यों अपनी पिछली सारी मेहनत जाया कर रहे हो? अपनी मेहनत भी बचाओ और इज्जत भी। माँ लेकिन दाजी क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी माँ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। जो काम शुरू किया है उसे अधूरा मत छोड़ो। जाओ अपनी तालीम मुकम्मल करो, तब तक संभाल लूंगा मैं यहाँ सब कुछ। जैसे आपकी मर्जी। मेरी नहीं, तुम्हारी मर्जी। मेरी सिर्फ ख्वाहिश है, फैसले का इख्तियार तो तुम्हारा है। आपकी ख्वाहिश ही मेरा फैसला है। मैं ये शादी सिर्फ इसीलिए करना चाहता था कि जिस घर में उसको दुख मिले हैं उसी घर में मैं उसको सुख दे सकूं। मैं जानती हूँ लाला, तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। अल्लाह जाने शीरी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि जिसे वो भाई समझती है वही कम वक्त उसको शादी के पैगाम भिजवा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है लाला, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। खुदा के हर काम में अच्छाई रहती है जो हमें नजर नहीं आती। अब अल्लाह शीरी को अपने घर में खुश रखे और तुम भी अभी आगे का सोचो, आगे बढ़ो, ठीक है? हाँ लाला, क्यों नहीं। अब मेरे दिल पर से भी वो बोझ उतर गया है कि शीरी की जिंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है। मुझे लगता है अब आगे सब अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो गया। शीरी की वहीं पे शादी हो रही जहाँ पे वो चाहती थी। तुम्हारी कलीमुल्ला से हो जाएगी। अब अपने अपने घर संभालो। जैसे तुम्हारी मर्जी लाला। और हाँ, एक बात, पुरानी बातों को बिल्कुल नहीं दोहराना। जो हो गया सो हो गया, ठीक? मैं पुरानी बातों का जिक्र नहीं करूंगी और तुम नई बातों का जिक्र भाभी से मत करना। शीरी ने मना किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाभी। कहाँ गए थे? बरो काका पूरे गांव में तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। क्यों, खैरियत? क्यों ढूंढा था मुझे? हाँ, वो कोई पटवारी आया था, अल्लाह जाने क्यों आया था। अब वो जाहिल बरो काका, उसे तो कुछ पता नहीं है। कम से कम बताकर जाया करो। कहाँ गए थे? वो मैं जरा मासूम शाह की खानकाह तक गया था। अब्दुल खानी ने दुआ करनी थी और मैंने भी जाना था। जब से आया हूँ हाजिरी नहीं थी। चल कोई बात नहीं,
आइंदा बता कर जाना। कम से कम बरो काका तुम्हें कुत्तों की तरह गांव में ढूंढता ना फिरे। जी ठीक है, मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ कि पटवारी क्यों है। हाँ, और सुनो लाला जी। आइंदा मोटर मत लेके जाना। मरने वाली की चंद ही निशानियां मेरे पास हैं। खुदा ना खास्ता मोटर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो सिर्फ इसीलिए लेके गया था कि कहीं खड़े खड़े उसकी बैटरी ना बैठ जाए। मोटर के उठने बैठने का काम तुम बरो काका पर ही छोड़ो, और मैंने भाई बना के जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है तुम उससे निभाओ। जाओ देखो पटवारी क्यों आया था। ठीक है जी, मैं जाके देखता हूँ। आज क्या दिन है? आज जुमेरात है। औरंग जा रहे? ओह तौबा, खुदा के लिए तुम बता कर आया करो। तुमने तो मेरा दम ही निकाल दी। बात ही पूछिए, कोई गोली तो नहीं मारी। अब क्या अपने आने की इतला देने के लिए दरवाजे से ढोल बजाती हुई अंदर आऊं? शहर जा रहे? क्यों? अपनी पढ़ाई पूरी करने। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जान छूटी। पलवशा के फेरे तो जरा कम होंगे। तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? खुदा ही तुमको समझेगा। खुदा तो समझ लेगा अम्मा, तुम भी समझ जाओ। क्या समझ जाओ? यही कि मैं औरंग और पलवशा का रिश्ता नहीं होने दूंगी। किसी को जरूरत नहीं है मेरा घर तबाह करने की। कोई नहीं तबाह कर रहा है तुम्हारा घर। तुम खुद ही अपने घर को आग लगाने के लिए फूके मारती रहती हो। अगर वो पलवशा को पसंद भी करता है तो तुमको एतराज क्या है? बट्टे सट्टे की शादियां कभी कामयाब नहीं होती अम्मा। 2 घर और 4 जिंदगियां खराब होती हैं। मोहब्बत के बजाय खौफ के माहौल में रहना पड़ता है सबको। इसलिए समझाओ औरंग को, किसी दूसरे की बहन बेटी को पसंद करना बेगैरती होती है। जहां माँ बाप तय कर दें वही जगह ठीक है। अभी कुछ तय कहाँ हुआ है पानी। जब वो पढ़ाई पूरी कर लेगा फिर देखेंगे। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ अम्मा, क्या हमें तुम्हें पसंद का इख्तियार दिया गया? मुझे तो तोरे के साथ बांध दिया तुम लोगों ने। किसी ने मेरी पसंद पूछी? किसी ने पूछा कि मेरी मर्जी क्या है? नहीं ना। जब मुझे इख्तियार नहीं था तो उसको क्यों हो? तुम्हारी वकालत मुझे समझ में नहीं आती है। ना तुम्हारे सवालों का कोई जवाब है मेरे पास। अभी तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। जब वापस आएगा फिर देखेंगे। अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह तो रहम कर ही लेगा अम्मा। तुम भी इस वहम से निकलो और औरंग को भी निकालो। पलवशा इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। जब उसके भाई ने मुझे कोई सुख नहीं दिया तो मेरा भाई उसको क्यों सुखी रखेगा? अगर औरंग ने अपनी बहन की जिंदगी खराब करनी है तो ठीक है, 100 बिस्मिल। लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, अगर औरंग ने पलवशा से शादी की तो मैं उसी दिन तोरे से तलाक का मुतालबा करूंगी। अभी से बता रही हूँ ताकि तुम बाद में ये ना कहो कि मैंने पहले नहीं बताया। समझाओ उसे, ना खुद ख्वाब देखे ना पलवशा को दिखाए। उसकी शादी भी बड़ों की मर्जी से होगी जैसे मेरी हुई थी। अब फैसला तुम लोगों के हाथों में। अगर तुमने अपनी बेटी और उसने अपनी बहन के घर में आग लगानी है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूं। ऐसी आग लगाऊंगी कि लोग उसके शोले काबुल तक देखेंगे। तुम इसकी बातों को दिल पे न लेना। ये तो ऐसी हवाई फायरिंग करती रहती। पैकिंग होगी मेरी? कर रही कर रही। सुभान अल्लाह। गरीबों के घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, यहाँ पर जमीन हलवा खा रही है। बानो, पलवशा, पलवशा, ये रास्ते में हलवा किसने फेंका है? गिरते गिरते बचाऊं मैं? फेंका नहीं है लाला, वो मुझसे गिर गया था। मैं भी जाके साफ करती हूँ। सुनो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आंसू नहीं है लाला, वो आंखें जल रही थी ना, इसलिए गुलाब का अर्क डाला है। आंखों में गुलाब का अर्क डाला हो या न डाला हो, मेरी आंखों में मिट्टी जरूर डाल रही हो। सच सच बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है लाला, मेरा यकीन करो। तुम पर यकीन करूं या
हमारी इन सुर्ख आंखों पर। जो दिल करे। रुको। बानों से मुंह मारी हुई है ना तुम्हारी? क्या बात हुई? जिस इंसान से तुम दिल से मोहब्बत करती आई हो, जिसके सिवा कभी तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की, आज जब खुदा उसको तुम्हारी झोली में डाल रहा है तो पीछे क्यों हट रही हो? अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। इनकार करके खुदा की नाफरमानी मत करो। औरंग से शादी करोगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। लग तो नहीं रही। माथा तप रहा है तुम्हारा? बुखार भी है तुम्हें? बुखार नहीं है, वो कंबल में लेटी हुई थी तो शायद इसीलिए माथा गर्म हो गया होगा। हाथ दिखाओ। बहुत तेज धड़क रही है। मुझे तो लगता है रुक गई है, नब्ज भी और जिंदगी भी। अगर तुम चाहो तो फिर से चल सकती है, बल्कि दौड़ सकती है। कैसे? जैसे दादी कह रहे हैं वैसे। लेकिन तुम क्या चाहते हो? वही जो तुम चाहते हो। इसका मतलब तुम नहीं चाहते। अगर ना चाहता तो इतनी देर तक हाथ ना पकड़ा होता। छोड़ो, कोई देख लेगा। सोच लो, अब खुद ही हाथ छुड़वा रही हो। फिर बाद में मुझे ना कहना कि छोड़ के चला गया। मैं छुड़वा थोड़ी रही थी, मैं तो कह रही थी दूसरी नब्ज देखो। ऐसे मत देखो। तुम जैसी लड़की कभी देखी नहीं। तो फिर छोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई हिसाब देना है मैंने तुम्हारा? क्यों गिराया तुमने? हलवा गिराया है, कोई बम नहीं गिराया। हटो आगे से। वर्षा ने बताया है मुझे। तुम्हारी बहन किसी बगदादी पीर की औलाद नहीं है जिसकी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। और शुक्र करो हलवा ही गिराया, मेरी बहन को नहीं गिराया। लो। आओ फौरन।
फौरन साफ करो। जिसने गंद मचाया है वही साफ करेगा। फौरन साफ करो इसे। और एक बात याद रखना, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो अभी तो हाथ में झाड़ू दिया है, अगली बार जबान से फर्श न चटवाया तो मुझे भी शहबाज खान की औलाद न समझना। एक बात याद रखना, अगर औरंग से तुम्हारी शादी हो गई तो मुझे भी गुलिस्तान खान की औलाद न समझना।